हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत स्किन डिजीज यानी चर्म रोग। आप सभी को मालूम है कि चमड़े का बीमारी बहुत प्रकार का होता है। उसमें हमारा वीडियो ज़्यादातर लेप्रोसी और कुष्ठ रोग पर आता है। और चमड़े के बीमारी में आपको सोराइसिस हो गया, दाद है, खुजली, दिनाय, एक्जिमा, अपरस, पिंपल्स, सिफिलिस यानी उपदंश, विभिन्न तरह का ये वाट्स भी कह सकते हैं, मस्सा है। और इसमें एक एलर्जी में बुखार के साथ लाल लाल दाने हमेशा आते रहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कई सारा मलहम का प्रयोग लोग करते हैं, होम्योपैथ हो या एलोपैथ। कई लोग खून साफी, मान ली होम्योपैथिक में सारसापरिला खून को साफ करने के लिए ये मेडिसिन कंपनी बनाती है। इसके बाद रिंग पिन, रिंग मतलब होता है पैसे के आकार का गोल गोल। आपके शरीर में पैसा रख लीजिए, गोल गोल कहीं पर भी आपका चमड़ा का बीमारी है, गोल गोल पैसे की तरह चकते चकते अगर शरीर पर आ रहे हैं और वो सुन नहीं है, तो आपको इसको क्या समझनी चाहिए, रिंग वर्म यानी दिनाय। और दिनाय के लिए डिफरेंट टाइप का लोग बहुत सारे क्रीम का प्रयोग करते हैं। कई लोग तो आपका महामरचादी तेल, ये आयुर्वेद में प्रयोग होता है खाज खुजली दिनाय के लिए। तुबरक ऑयल, ये भी आपको लेप्रोसिस से लेकर कई प्रकार के चमड़े के बीमारी में काम करता है। लेकिन बहुत दिन तक इसका प्रयोग करने के कारण आपको कई तरह का बीमारी लग सकता है। यानी आप देखते हैं कि कई लोगों को बुखार है और साथ में शरीर में पूरे लाल लाल दाने आते हैं और काफ़ी खुजली भी होता है। और इसके चलते सिट्रीजिन और एविल न जाने कितने तरह का दवा लोग प्रयोग करते हैं। सिफिलिस की बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी यह एक औरत से ज़्यादा, आप एक औरत से ज़्यादा यानी संबंध बनाएंगे, माने ये मल्टीपल औरत से, एक औरत से ज़्यादा यदि संबंध बनाते हैं औरतों से, तो आपको सिफिलिस की बीमारी लग सकती है। और पेशाब के रास्ते से मवाद आना ये आम बात है। और उसमें खुजली पेनिस पर यानी शिश्न भाग पर आपको बहुत ज़्यादा खुजली करता है। और उसको एलोपैथिक दवा कई वर्षों तक लेते रहते हैं और वो ठीक नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा दिन तक कोई बीमारी आपको रह जाए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उसको बार बार आप एलोपैथ दवा लेकर दबा रहे हैं, एक दिन वो असाध्य बन सकता है और कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। किसी भी प्रकार के जो चर्म रोग है, चमड़े का बीमारी है, उसको हल्के में कभी न ले। दाद, खुजली, दिनाय, मस्सा, मुहासा, ये कुछ भी क्यों न हो, इन सभी का इलाज यदि लंबे समय तक आप ले रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलर्जी की बीमारी है और सिट्रीजिन आप बहुत ज़्यादा दिन तक आप ले रहे हैं एलर्जी से बचने के लिए, और बार बार फीवर और आपको हमेशा लाल लाल दाने पूरे शरीर में आते हैं, इससे बचने के लिए आप सिट्रीजिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके चलते आपको शुगर और हाई बीपी, थायराइड, कई तरह का आपका बीमारी लग सकता है। ये चूँकि साइड इफेक्ट की वजह से चमड़े की बीमारी में लंबे समय तक एलोपैथिक दवा आपको नहीं लेनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो। ये होम्योपैथिक दवा से लक्षण के अनुसार आप चलाएंगे तो बिल्कुल बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। जैसे सोराइसिस है, मैंने खाज खुजली है, होम्योपैथिक में सल्फर दवा है, इससे लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद
कई प्रकार का दवा इसके अतिरिक्त आता है। हाइड्रोकोटाइल भी हम बता चुके हैं लेप्रोसी के लिए, जिनका चमड़ा सुन्न रहता है लेकिन वाट्स मस्से हैं, दिनाय है और छोटे छोटे काले काले पूरे शरीर पर धब्बे धब्बे बन रहे हैं, काला काला आपका शरीर में हो रहा है। इसके बाद सफ़ेद दाग, न जाने कितने तरह का आपको चमड़े का बीमारी आपको देखने को मिलता है। यदि लंबे समय तक एलोपैथिक दवा आप करा रहे हैं तो बीमारी तो ठीक होगा ही नहीं। एलोपैथ के किसी भी दवा से आराम हो करना दूसरी बात है, ठीक करना दूसरी बात है, और उसको आराम कर देना है थोड़ा थोड़ा दवा ले, मलहम लगाकर, टेबलेट खाकर। और लंबे समय तक यदि आप इस तरह से एलर्जी की दवा खा रहे हैं तो बीमारी तो ठीक होगा ही नहीं, और साथ में आपको बीपी, शुगर जैसे कई बीमारी आपको हो सकता है। किसी किसी को सिफिलिस बीमारी हो गया है और हमेशा वहाँ खुजली करते रहता है, और अंत में खुजलाने के कारण वहाँ पर त्वचा छिल जाता है और वहाँ बार बार आपका दवा प्रयोग करते करते घाव बन जाते हैं, नसूर बन जाते हैं, अंत में चलकर वो ठीक नहीं होता है। किसी किसी को तो पेनिस काट कर फेंकनी पड़ी थी सिफिलिस बीमारी की वजह से। तो यदि आपको सिफिलिस है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हाथ पांव फटने लगता है, कान बहने लगता है, किसी किसी को दांत से खून आना, मवाद आना ऐसा होता है, और खुजली, खाज खुजली, दिनाय, अपरस, माने जितने भी प्रकार का आप जानते हैं, सभी ये जितने भी चमड़े के बीमारी है, एलर्जी है, इसकी खास दवा चुननी पड़ती है। और ख़ास दवा चुनने के बाद में ही सही दवा का चुनाव होगा तो पुराना कितना भी होगा चमड़ा का बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगा। और बिना साइड इफ़ेक्ट के लंबे समय तक चमड़े की बीमारी का कोई भी दवा आप लेंगे तो शरीर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। आप जानकारी आपको नहीं है, इसलिए लंबे समय तक आप एलर्जी की दवा ले रहे हैं, बार बार एलर्जी की बीमारी की दवा लेंगे, रिंग वर्म का भी दवा लेंगे, दिनाय, खाज, खुजली, अपरस जो भी है, एक्जिमा है, सारे के सारे ये जितने भी चमड़े का बीमारी है, इन सभी का इलाज होम्योपैथिक में ही बेस्ट है। एलोपैथिक दवा लेकर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो एलोपैथ दवा से ठीक नहीं होगा और आपका काफ़ी शरीर में साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा, जिसके चलते आपको बीपी का, शुगर का, थायराइड का ये बीमारी बढ़ सकता है। सिट्रीजिन, तरह तरह का एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यदि आपको रिंग वर्म है, गोल 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 है, तो सभी को आप अंतर करते समझनी चाहिए। पिछले हम कई वीडियो में आपको कुष्ठ रोग संबंधी, यानी कुष्ठ रोग, लेप्रोसिस संबंधी यदि चमड़े का बीमारी है तो आप उसको विस्तृत वीडियो हम दिए हैं कि आप उसको अलग से कैसे पहचान सकते हैं। ठीक उसी तरह से पैसा, यानी गोल गोल पैसे की तरह यदि आपका कोई भी चमड़े का बीमारी है तो वह रिंग वर्म जाना जाता है, रिंग वर्म के नाम से जाना जाता है, और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है, बशर्ते कि आपको सिम्टम सही सही बतानी रहती है। किसी भी तरह का कोई भी चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, आप 10 साल, 20 साल, 25 साल से क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि आपको किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी है, पिंपल्स है, चेहरा खराब हो गया है और चेहरे में तरह तरह का कालापन है, आ गया है, वाट्स है, मस्से हैं, खुजली है, दिनाय है, जितने पर कान का बहना उसी में भी है, जितने प्रकार का चमड़े का बीमारी है वो होम्योपैथिक दवा से ठीक होता है। लक्षण के अनुसार दवा चलनी चाहिए, तभी जड़ मूल से ठीक होगा बीमारी। और एलर्जी की बीमारी आप लंबे समय तक कभी न ले एलोपैथिक दवा, इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा है, बीमारी ठीक नहीं होगी और साइड इफ़ेक्ट से आपका जान भी जा सकता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।